If there is one thing that I hate about WWE is this stupidity. Like एक टाइम था जब हम लोग सोच रहे थे कि भाई शेमस इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए जाएगा, इवन वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए भी हम सोच रहे थे, बट नाउ दिस न्यूज कम्स कि भाई शेमस हैज बीन रिलीज्ड, शेमस को WWE ने निकाल दिया. लाइक दिस इज जस्ट पथेटिक. लाइक यू हैव सो मैनी टैलेंट्स इन WWE एंड आपने किसको चूज किया? शेमस को. लाइक वाई? जस्ट बिकॉज 3DX चेतन इज मेकिंग यू अप्रैल फूल? हाँ. तो yes, so much champions of the world, मैं हूँ 3DX चेतन, the best wrestling creator on this subcontinent with the worst joke या फिर worst April Fool. I understand this, but मेरे को मजा आता है, मैं क्या करूँ यार. बट आज हम ऐसे रेंस को देखने वाले हैं जो कि रिसेंट के WWE चैंपियंस के रेंस रहे और उसको बहुत बुरी तरीके से WWE ने दर्शाया. और वो अभी बहुत ही रिसेंट का मैं एग्जाम्पल से ही शुरू करूंगा जिसका है किंग नाकामुरा. बाय द वे, ये सब शुरू करने से पहले ये बैकग्राउंड देख रहे हो, दिस इज द लास्ट वीडियो जिसमें आप ये बैकग्राउंड देखने वाले हो. इसके आगे से नहीं देखने को मिलेगा. सो एंजॉय वाइल इट लास्ट. आपका नोस्टैल्जिया यहीं पे खत्म हो जाएगा, फिर दूसरा नोस्टैल्जिया चालू होने वाला है कल से. बट एनीवे, सबसे पहले इन्होंने शिंस्के नाकामुरा को रखा है, विच इज यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप विद दिस कैरेक्टर, विद दिस रेन. लाइक वी ऑल थॉट कि भाई यहाँ पर कुछ भयंकर होने वाला है, राइट? एवरीबडी इज गोइंग टू गेट डिस्ट्रॉयड. बट व्हाट हैपेंड? ये खुद ही बंदा डिस्ट्रॉय हो गया. इतनी उम्मीदें लेके चले थे हम शिंस्के नाकामुरा से कि भाई अब तो कुछ पंगे ही करके निकलेगा, ये होगा वो होगा. आई फील वेरी डिमोटिवेटेड व्हेन यू सी सुपरस्टार्स लाइक दीज, जिसके ऊपर बहुत होप्स भी होती है, हमारी भी, एंड पर्सनली आई थिंक WWE की भी होती है, क्योंकि तभी ऐसा कैरेक्टर चेंज हुआ था, तभी इस तरीके से लाया गया था, थीम सॉन्ग दिया गया था, थोड़ा ठीक ठाक ही थीम सॉन्ग था, बुरा तो नहीं लग रहा था. तो अब उसके बाद भी अगर आप ऐसा रन देने पे मजबूर कर देते हो कि हमें ये कहना पड़े कि भाई पूरे 2025 में अब तक नाकामुरा से ज़्यादा मेमोरेबल रन टोजावा कर रहा है, बिकॉज टोजावा ने वो आइकॉनिक मोमेंट दिया आइशो स्पीड वाला रंबल में, टोजावा ने हमें दिया गुंथर के साथ मैच, और शिंस्के नाकामुरा ने क्या दिया? बस डिसअपॉइंटमेंट. तो ऐसे में ऑब्वियसली कोई भी बंदा ये सोचेगा कि यार नाकामुरा को लेके तो सीरियस है ही नहीं. मैं सही में शॉक होता हूँ कि ये लोग मेन इवेंटर्स को लेके सीरियस कैसे हैं, क्योंकि मेरे को लगता है ये किसी चीज़ के लिए सीरियस नहीं हो सकते थे. और भाई मिड कार्ड का तो काम ही ये होता है कि कम से कम रॉ स्मैकडाउन में, तो ये लोग तो रॉ स्मैकडाउन में भी सही से यूज़ नहीं कर पाए. सो शिंस्के नाकामुरा के सिर्फ ये यूनाइटेड स्टेट्स टाइटल वाला ही कांड नहीं हुआ. इसके पहले जब उस बंदे ने इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप जीती थी आज से कुछ साल पहले, वो भी उतना कुछ खास रन रहा नहीं था. वो सैमी ज़ेन के साथ सब जब आया था वो फिर भी थोड़ा ठीक ठाक, थोड़ा सा ड्यूरेशन के लिए था, बट अदरवाइज शिंस्के नाकामुरा को किसी टाइटल के साथ सिनोनिमस करना बड़ा मुश्किल है. एक टाइम था जब उनको वर्ल्ड चैंपियनशिप पिक्चर में देखते थे. रेसलमेनिया 34 की वन ऑफ द बिगेस्ट गलती में से माना जाता है कि भाई नाकामुरा को चैंपियनशिप नहीं जीतने दी. आप इमेजिन करो, वर्ल्ड टाइटल और आज यूनाइटेड स्टेट्स टाइटल में भी हम नहीं देखना चाहते. सो ऑब्वियसली एज चैंपियन ये लोग नहीं कर पाए भाई नाकामुरा को कुछ भी. एंड नेक्स्ट अप वी हैव ऑस्टिन थ्योरी. ऑस्टिन थ्योरी, यस, ये वही बंदा है जिसने जॉन सीना को हरा रखा है. आप समझ रहे हो क्या कैलिबर की बात हो रही है? जॉन सीना को हरा रखा है ऑस्टिन थ्योरी ने, एंड स्टिल दिस चैंपियनशिप रेन वाज बैड. यू नो व्हाई इट वाज बैड? बिकॉज WWE ने ध्यान ही नहीं दिया. ऑस्टिन थ्योरी विदाउट द चैंपियनशिप, रिमेंबर वो जब पहले सेल्फी वगैरह ले रहा था, वो बॉबी लैशली के साथ भी आया था फ्यूड के अंदर, दैट वॉज मोर एंटरटेनिंग देन दैट चैंपियनशिप. भाई 250 से ज्यादा दिन का रेन रहा है इस बंदे का, ऑस्टिन थ्योरी का, चैंपियनशिप के साथ. और क्या था बताओ, मेरे को बताओ. कुछ भी ऑस्टिन थ्योरी इसमें से उखाड़ नहीं पाया. उल्टा मेरे को लगता है ये पहला रेयर बंदा होगा जिसने चैंपियनशिप जीती और उसके बाद से उसका करियर नीचे के नीचे ही जाया जा रहा है. जिसको हम फ्यूचर प्रोडिजी देख रहे थे, वो चैंपियनशिप जीतने के बाद नीचे आ गया. अब ऐसा लग रहा है कि भाई चैंपियनशिप मत जीतो, उसके अलावा तुम कुछ भी करते रहो, तुम टीवी पे दिख जाओगे. जैसी चैंपियनशिप जीती वो हटा देगा, ट्रिपल एच कहेगा इसे गायब करो. इनकी रेयरिटी बनाते हैं और फिर 1 महीने के बाद लाएंगे, जैसे आज के रॉ में वाइकिंग रेडर्स देखने को मिले थे. एनीवेज, नेक्स्ट अप वी हैव सेथ रॉलिंस का. इन्होंने भाई सेथ रॉलिंस का इन्होंने यूनिवर्सल टाइटल रेन रखा है. और भाई सेथ रॉलिंस एज यूनिवर्सल चैंपियन तो हगा है भाई उस बंदे ने, जो कांड किया है ना. मतलब एज वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन चल मैं फिर भी झेल लूंगा, लेकिन सेथ रॉलिंस एज यूनिवर्सल चैंपियन हर बार पता नहीं कि स्टोरी बिगिनिंग में तो बहुत बढ़िया होती है जीतने तक की, और जैसे ही वो जीत जाता है, जैसी चैंपियनशिप आ जाती है, पता नहीं सेथ रॉलिंस का क्या दिमाग घूमता है, कहता नहीं भाई अब तो बैड ही दूंगा मैं स्टोरी. लेकिन मैं सेथ रॉलिंस को फिर भी इतना ब्लेम नहीं करूंगा, बिकॉज इट वॉज 2019 की WWE.
और 2019 में मेरे को लगता है WWE अपनी एड़ी चोटी का भी जोर लगा देती ना, कुछ नहीं होने वाला था उनसे। ऊपर से ऑल एलीट रेसलिंग ओवर खुल के बैठी थी उनके कंपटीशन में, तो भाई एवरीथिंग वाज गोइंग बैड फॉर WWE एट दैट टाइम। और भाई क्या हो गया, वो चेरी ऑन द टॉप क्या कर दिया, वो सेथ रॉलिंस और ब्रे वाइट वाला मैच, उसने तो फिर ऐसा कर दिया कि भाई सेथ रॉलिंस को हमारी स्क्रीन के आगे से हटा ही दो जिंदगी भर के लिए, चैंपियनशिप इसे कभी भी मत देना। बट मेरे को लगता है कि सेथ रॉलिंस ने बहुत अच्छा रिकवर मारा वहां से, जब उसने वो वर्ल्ड हेवीवेट टाइटल वाला इसने भी रेन दिया और अपना कैरेक्टर भी चेंज किया। अदरवाइज तो बहुत मुश्किल होने वाली थी भाई उस बेबी फेस रॉलिंस को सपोर्ट करने का। एनीवेज नेक्स्ट अप वी हैव ब्रॉन स्ट्रोमन एज यूनिवर्सल चैंपियन। सो एक दौर आया था जब यहाँ पे यूनिवर्सल चैंपियन भाई ऐसे ही दिख रहे थे, कुछ समझ ही नहीं आ रहा था क्या करना है। वो तो रोमन रेंस जब आया उसने प्रेस्टीज उठाई और फिर उसने उस चैंपियनशिप को कुछ बनाया, बट उसके पहले ब्रॉन स्ट्रोमन भी यूनिवर्सल चैंपियन रह चुका था। एंड मेरे को आज भी पता यकीन नहीं होता कि ब्रॉन स्ट्रोमन एक फॉर्मर वर्ल्ड चैंपियन भी है। यस, ये यूनिवर्सल चैंपियनशिप सिंस वर्ल्ड चैंपियनशिप में काउंट होती है तो वही बात है, बट ब्रॉन स्ट्रोमन का रन एज यूनिवर्सल चैंपियन इतना गंदा 150 दिन का रन है। ऐसा अगर 30 दिन का होता ना मैं समझता भी। आप सोच रहे हो 5 महीने बंदे ने चैंपियनशिप होल्ड करी एंड किसी को कुछ याद भी नहीं होगा। मेरे को लगता है मोस्ट मेमोरेबल वही होगा जब वो ब्रे वाइट के साथ मैच था एंडिंग वाला, जिसमें रोमन रेंस भी आ गया था। उसके अलावा क्या रेन था भाई, इतना गंदा रेन ब्रॉन स्ट्रोमन का। नो वंडर वाई उसको भी वर्ल्ड चैंपियनशिप देते ही नहीं है। एनीवेज नेक्स्ट अप वी हैव कोफी किंगस्टन का WWE टाइटल रेन। या मैन लाइक हो भाई, अगेन स्पॉइलर 2019 की बात हो रही है, और जब भी 2019 की बात हो रही है बच्चा समझ के छोड़ देना चाहिए। आप समझ रहे 2019 में इतना अकाल बढ़ गया था कि इन्होंने कोफी किंगस्टन पे भी चांस लेना सही समझा। आज की डेट में आप अगर फॉर एग्जांपल ऑस्टिन थ्योरी बहुत तगड़ा टैलेंट है, या ब्रॉन ब्रीकर, आप ब्रॉन ब्रीकर को भी अभी वर्ल्ड चैंपियनशिप नहीं जिता सकते कुछ भी करके। कैसे जिताओगे भाई, टैलेंट पूल ऊपर इतना तगड़ा है। लेकिन 2019 में WWE इतनी वेली हो गई थी, देवर लाइक कि बल चल यार कोफी पे ही चांस ले लेते हैं और कुछ तो करते हैं। कहीं से उन्होंने हाथ पैर मारने की तो कोशिश करी लेकिन आंख बंद करके हाथ पैर मारे। खैर कोफी किंगस्टन का WWE टाइटल रेन कैसा रहा ये तो मेरे को बताने की जरूरत है नहीं, और किस तरीके से एंड हुआ ये तो बिल्कुल भी नहीं बताने की जरूरत है। जो ब्रॉक लेसनर का फैन है उसे तो याद ही होगा। खैर अगला हम बढ़ते हैं फाइनल जो मेरे को लगता है, एंड दैट इज द जजमेंट डे वाला टाइटल रेन। भाई क्या अट्रोशियस, लाइक यहाँ से ना WWE ने कंफर्मेशन दे दी थी मेरे को, ये 150 दिन के ऊपर इनका भी टाइटल रेन था। लेकिन जो इनका स्टैट आया था ना सबसे गजब का, वो था कि इन कितने 6 महीने के आसपास हो गया होगा ये टाइम, और उस 6 महीने के अंदर इन्होंने सिर्फ 2 बार टाइटल डिफेंड करी, दूसरी बार तो हार ही गए। यानी कि एक ही बार टाइटल डिफेंड करी इस पूरे 6 महीने के अंदर। भाई हमें बिलीव करवाओ कि चैंपियनशिप एग्जिस्ट करती हैं। क्या मतलब है इन चैंपियनशिप्स का जब ये कहीं जान ही नहीं है। NXT में ले जाओ यार अगर ऐसा कुछ है, नहीं हो पा रहा तुमसे तो यार। रॉ स्मैकडाउन का मैं कहता रहा हूँ मेन इवेंट जो भी है वो इन चैंपियनशिप्स के रिगार्डिंग, चैंपियनशिप मैच नहीं भी हो रहा चलेगा बट इन चैंपियंस के थ्रू रहेगा तो वो ज्यादा बढ़िया रहेगा। नहीं हो पा रहा तो फिर भाई जो मेन इवेंट सीन में उनको चैंपियनशिप दे दो। फॉर एग्जाम्पल अगर ब्रॉन स्ट्रोमन मेन इवेंट सीन में है लेकिन उसके पास चैंपियनशिप नहीं है मिड कार्ड वाली, तो मिड कार्ड वाली दे दो फिर उसे। हालांकि अजीब है सोचना कि भाई जो मेन इवेंट सीन में है उसको मिड कार्ड टाइटल मिल रही है, बट क्योंकि ये वीकली शो के मेन इवेंट है तो आई थिंक इट इज जस्टिफाइड। अदरवाइज यही चीज होगी, हमें पता ही नहीं चलेगा कि भाई किसके पास चैंपियनशिप है। आज वाइकिंग राइडर्स अगर नहीं आते तो किसी को भूल गए थे क्या, कोई भूल गया था कि चैंपियनशिप किसके पास है। हम तो ये भी याद नहीं था कि चैंपियनशिप एग्जिस्ट भी करती है। हमें तो ये था कि हाँ स्ट्रीट प्रॉफिट्स है तो टैग टीम चैंपियन। दूसरी वाली टैग टीम चैंपियनशिप का नाम पूछ लेते ना भाई लोग वहीं खो जाते कि है कोई है किसी के पास तो है, वो न्यू डे ने शायद छुपा रखी है। बट एनीवेज दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। डेफिनेटली आप अपना वर्स्ट रन लिख के बताना एज चैंपियन, वर्ल्ड चैंपियन या फिर कोई सा भी चैंपियनशिप जो कि रिसेंट के टाइम में हमें देखने को मिला। बहुत पुराना मत जाना, 2018 से पहले मत जाना, रिसेंट के केस का बताओ। मेरे को तो यार ऑस्टिन थ्योरी नाकामुरा वाले में बड़ा वो डिप्रेशन सा आता है यार, बताओ यार 2 टैलेंट इन्होंने मार दिए। कमेंट्स में लिखो और आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक और शेयर और चैनल सब्सक्राइब करो।